नमस्कार मित्रों, इन तीन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना वरना बुरी तरह से फंस जाओगे। एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसके 3 लड़के थे। राजा काफ़ी वीर और प्रताप था। राजा चाहता था कि उसका लड़का भी उसके जैसे बने और राज्य को आगे चलाए। दोस्तों, समय ने एक बार करवट लिया और राजा के तीनों लड़के यानी कहे तो पढ़ाई लिखाई कर कर योद्धा बन गए। राजा सोचता है कि अब मैं किसको राजा बनाऊं। राज नियम के तहत जो लड़का बड़ा होता है उसी को राजा बनाया जाता है, परंतु राजा अपने लड़के को यही हमेशा संदेश देता था, जब भी तुम शिकार करने के लिए जाना दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। दोस्तों, लड़के सोचते कि आखिर ऐसा दक्षिण दिशा में क्या है कि पिताजी हमेशा यही बात कहते हैं। तीनों लड़के ने एक दिन राय किया कि हम लोग आखिरकार दक्षिण दिशा में एक दिन चलकर देख ही लेते हैं। तभी बड़ा लड़का बोलता है कि नहीं, पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, और वो लोग घर आ जाते हैं। दोस्तों, समय निकलता गया और एक दिन राजा इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। अब कहे तो राजा का सबसे बड़ा लड़का उस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। अब राजपाट को अच्छी तरह से चलाने लगा। ऐसे ही समय गुजरता गया और उसका जो छोटा भाई था, एक दिन शिकार करने के लिए जब जंगल में जाता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि आखिरकार पिता ने हमारे क्यों मना किया था कि दक्षिण दिशा में मत जाना। वो लड़का शिकार करने के लिए उस दिन दक्षिण दिशा में चल देता है। जैसे ही दक्षिण दिशा में वो शिकार करने के लिए जाता है, उसे एक बहुत बढ़िया बगीचा दिखाई देता है। उस बगीचा में अंदर प्रवेश करने का कोई द्वार नहीं था। यह सब देखकर वह चौकन्ने हो जाता है और उस बगीचा के बगल में एक झोपड़ी थी जहां पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। तभी दोस्तों, उस बूढ़ी माँ के पास वो राजकुमार जाता है और कहता है कि हे बूढ़ी माँ, इस बगीचा में घुसने के लिए कहाँ से द्वार है। बूढ़ी माँ कहती है कि इस बगीचा में घुसने के लिए द्वार तो नहीं है, परंतु एक यहाँ पर ढोलक रखा हुआ है, तुम जैसे ही बजाओगे यह द्वार अपने आप खुल जाएगा। दोस्तों, वो राजकुमार ढोलक बजाता है और द्वार खुल जाती है। उसके बाद राजकुमार उसमें प्रवेश कर जाता है। उसमें एक राजकुमारी रहती थी। वो जो भी वहाँ पर राजा या कोई भी व्यक्ति आता उससे एक प्रश्न पूछती थी। उसका यही शर्त था, जो भी उस प्रश्न को उत्तर देगा उसके साथ वो विवाह करेगी। राजकुमार काफ़ी उत्साहित था और जाकर राजकुमारी से कहता है कि आपका शर्त मुझे मंजूर है। राजकुमारी कहती है कि तुम बताओ, गुल ने सरोवर के साथ क्या किया था। दोस्तों, उसको पता नहीं था राजकुमार को, और वो शर्त हार जाता है। इस तरह से राजकुमारी उस राजकुमार का सर धड़ से अलग कर देती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ दिन व्यतीत हो जाता है। तभी राजकुमार का उससे बड़ा भाई सोचता है कि मेरा भाई आज तक क्यों नहीं आया। अपनी भाई की तलाश में वो भी उसी द्वार पर जाता है। वो भी राजकुमारी का शिकार बनता है और राजकुमारी ने उसको भी यानी सर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, अब बड़ा राजकुमार सोचने लगा कि मेरे दोनों भाई आखिरकार दक्षिण दिशा में तो नहीं चले गए हैं जहाँ पर पिताजी मना किया करते थे। राजकुमार ने अपने मंत्री को राजपाट सौंपकर अपने दोनों भाई की तलाश में निकल जाता है, और जैसे ही वो दक्षिण दिशा में जाता है तभी वहाँ पर एक बहुत सा बढ़िया बगीचा दिखाई देता है और बगीचा के बगल में एक झोपड़ी था। झोपड़ी के पास बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ के पास जाकर राजकुमार कहता है कि हे बूढ़ी माँ, क्या तुम बता सकती हो कि इस बगीचा का द्वार कहाँ से है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि इस बगीचा का द्वार जादुई है, तुम जैसे ही ढोलक बजाओगे वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और तुम उसमें प्रवेश कर जाओगे, परंतु इसमें जो भी प्रवेश करता है वो वापस लौटकर नहीं आता है। यह सब रहस्य सुनकर राजकुमार सहमित हो जाता है और कहता है आखिर क्यों। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि इसमें एक राजकुमारी रहती है जो कि हर राजकुमार या कोई भी व्यक्ति जाता है उसे शादी करने के लिए शर्त लगाती है, और शर्त में यही पूछती है कि गुल ने सरोवर के साथ क्या किया था, और इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई नहीं बताया है और सभी को वो सर धड़ से अलग कर दिया है, इसलिए तुम इसमें मत जाना। तभी राजकुमार सोचता है कि शायद मेरे भाई इसी में फंसे हुए हैं। तभी वो राजकुमार कहता है कि आपने इससे पहले यहाँ पर किसी राजकुमार को देखा है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि पिछले
कुछ दिनों पहले एक राजकुमार आया था जो इसमें गया और वापस नहीं लौटा है। दोस्तों वो राजकुमार समझ जाता है और बूढ़ी माँ से कहता है, आप गुल ने सरोवर से क्या कहा था, इसके बारे में कुछ जानती है? बूढ़ी माँ कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर तुम जाओगे तो एक पहाड़ है जहाँ पर एक साहीवाल पक्षी रहती है, वो तुम्हें मदद करेगी। वहाँ से राजकुमार सीधे साहीवाल पक्षी के पास जाता है और जैसे ही जाकर वहाँ पर बैठता है तभी देखता है साहीवाल के बच्चे उस गुफा में थे। तभी देखता है कि वहाँ पर एक अजगर आता है उनके बच्चे को खाने के लिए। तभी राजकुमार तलवार निकालकर अजगर को मार देते हैं और साहीवाल के बच्चे राजकुमार को देखने लगते हैं। इतने में शाम हो जाता है और राजकुमार काफ़ी थका हुआ था, वो सो जाता है। तभी साहीवाल पक्षी आता है और देखता है कि यही मेरा दुश्मन है, आखिर ये मनुष्य यहाँ पर क्या कर रहा है। साहीवाल पक्षी एक बड़ा सा पत्थर लाकर उस मनुष्य के शरीर पर गिराने ही वाला था। तभी उसके बच्चे कहते हैं कि नहीं माता, ये मनुष्य हमारे प्राणों का रक्षा किया है, इसकी हम रक्षा करेंगे। तभी साहीवाल को सारे बात उनके बच्चे बता देते हैं। तभी साहीवाल कहता है कि हे मनुष्य, तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद राजकुमार कहता है कि मुझे जाना है 7 समुंदर पार। तभी वो साहीवाल पक्षी कहता है कि ठीक है, आइए आप हमारे पीठ पर बैठ जाइए और 7 समुंदर पार करा देता है। इस तरह से राजकुमार उस राज्य में पहुंच जाता है और उस राज्य में जाकर राजा के पास बैठता। राजा डेली दरबार लगाया करते थे, जिनको जो भी प्रश्न पूछना था वो पूछ सकते थे दोस्तों। परंतु राजकुमार जाकर बैठता और कोई भी प्रश्न नहीं पूछता। एक दिन की बात है, राजा की नज़र उस पर पड़ जाती है और राजा सोचते हैं कि यह व्यक्ति डेली आता है परंतु कुछ पूछता नहीं है। तभी राजा कहते हैं, तुम आओ, सबसे पहले तुम्हारा क्या प्रश्न है, आज तुम अपना प्रश्न पूछ लो। तभी वो राजकुमार कहता है कि आप मुझसे वादा कीजिए कि अगर मैंने जो प्रश्न पूछा उसका आप उत्तर जरूर बताएंगे। राजा कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो भी तुम प्रश्न पूछोगे मैं उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। दोस्तों उसके बाद राजकुमार कहते हैं कि मेरा एक ही प्रश्न है कि गुल ने सरोवर के साथ क्या किया। तभी दोस्तों राजा कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बताऊंगा, परंतु कि ये गुप्त की बातें हैं, मैं प्रश्न का उत्तर बताकर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिएगा, हमें मंजूर है। राजा कहते हैं कि गुल सरोवर की यही कहानी है, मैं ही गुल हूँ और जो मेरी पत्नी थी वो सरोवर थी। हम लोग अपना जीवन काफ़ी अच्छी तरह से जी रहे थे, परंतु रात में मेरी पत्नी एक जादू वाला से मिलने के लिए जाया करती थी। मैंने एक दिन उसे रात्रि में पकड़ लिया और वो जादू सीख ली थी अच्छी तरह से। मैं उस जादूगर को मार दिया, लेकिन मेरी पत्नी को पता चल गया कि मेरे पति यह सब कुछ जान चुके हैं और वो अपने जादू के बल पर इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर रहने लगी है। यही गुल सरोवर की कहानी है। जैसे ही दोस्तों यह सब बात राजकुमार सुनता है, कहता है कि आप मुझे मौका दीजिए और कुछ समय के बाद मैं वापस लौटकर जरूर आऊँगा। और वहाँ से सीधे राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी कहती है कि मेरा एक प्रश्न है, गुल ने सरोवर के साथ क्या किया, अगर तुम बताते हो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगी। तभी वो राजकुमार कहता है कि अगर मैं बता दूंगा तो मैं भी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजकुमारी कहती है कि ठीक है। दोस्तों उसके बाद राजकुमार उस प्रश्न का उत्तर दे देता है। इस तरह से राजकुमारी चौकन्नी हो जाती है। तभी राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद तलवार निकालकर राजकुमारी का सर धड़ से जैसे ही अलग करता है, वो कहे तो बगीचा यानी गुफा था वो अपने आप समाप्त हो जाता है और वहाँ पर जितने भी राजा को वो राजकुमारी ने बलि दिया था वो सभी जिंदा हो जाते हैं और पुनः उस राजा को यानी जो कि गुल था उसके पास सरोवर जाकर मिल जाती है और वो लोग भी अपना ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। और इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तभी दोस्तों वो राजा कहता है एक दिन उस राजकुमार को बुलाकर कि देखो, कभी भी 3 लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी पहला, जो स्त्री अपने पति के होते हुए दूसरे के पति के साथ अपने नाजायज संबंध रखती है, ऐसे स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जो पत्नी आपके रहते हुए भी कहीं दूसरे जगह पर जाती है और आपसे परमिशन नहीं लेती है, वो क्या करती है, किससे मिलती है और कब जाती है और क्यों जाती है, ऐसे पत्नी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरा, हम जो देखते हैं वो कभी कभी सही नहीं होता है और जो हम सोचते हैं वो कभी कभी सही नहीं होता है। जिस तरह से मैंने अपने पत्नी को बहुत अच्छा समझा था, परंतु मेरी पत्नी एक जादू
वाले से मिल गई थी और जादू सीखकर मेरे ऊपर ही अटैक कर दी। ऐसे पत्नी से आप दूरी बना कर रखें। यानी इन लोगों से अगर आप बच कर रहते हैं तो ज़िंदगी के कभी भी किसी मुसीबत में नहीं फंसिएगा। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।